जो कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वो तो अपने कृष्ण का सब सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहते हैं। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहता है। वो कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल का चिंता मत करो। उन सभी कर्मों की मुझे समर्पित करो। उस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़े ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कैसे क्या करें। वो सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट हो जाते हैं। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना बरसों की मेहनत की समान है। फिर भी ये प्राप्त हो या ना हो ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना ये संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लेना चाहिए, लेकिन भरोसे को कभी टूटना ना देना। प्रेम में कई वियोग नहीं होता, प्रेम में अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति की प्रेम हो जाते हैं वो फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम को बविभूत करता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरी हो जाते हैं, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो इस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने की बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रही है, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज़्यादा देने वाला है। भगवान कहते हैं, अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय ले रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अगत रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्मों का परीक्षा ले रहा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत या अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना तो भूतकाल में या ना तो भविष्य में, जीवन केवल और केवल वर्तमान में। इसीलिए वर्तमान में अपना जीवन की आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म और अपने जीवन में अपनाए। भगवान कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी
और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हूँ रुक्मिणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर ही भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निष्फल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका की भाव से मीरा कृष्ण की पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मिणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। राधे राधे।